हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th साइंस का पेपर लेके आया हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और जो आपके आगे पेपर होने वाले हैं उनको मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखो, जो आपकी 9th क्लास स्टार्ट होगी आगे, तो उसका भी मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, तो इसके लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। उसके बाद देखो, आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, देखो फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो देखो, फसल के जो दाने हैं उनको भूसे से, चारे से अलग करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आपकी थ्रेशिंग कहलाती है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक जो प्लास्टिक है वो क्या होता है? आपका मेलामाइन होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। मतलब आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? कि पीटने पे फैलने का गुण, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको पीटे तो वो फैल जाए, मतलब एक चद्दर के रूप में तैयार हो जाए। तो जैसे अपने लोहा है तो लोहे को पीटने पे फैल जाता है, एल्यूमिनियम को भी पीटने पे फैल जाता है, सिल्वर चांदी जो है उसको भी पीटने पे फैल जाता है। लेकिन पेंसिल लेड जो है, पेंसिल लेड जो अपनी नॉर्मल जो HB पेंसिल आती है उसके बीच में जो ब्लैक होती है, जो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो वो क्या होती है? उसको पीटने पे वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, फैलेगी नहीं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, नेफ्थेलिन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो नेफ्थेलिन की जो गोलियां हैं वो किससे बनती हैं? कोलतार से बनती है। कोलतार जानते हो क्या क्या होता है? डामर, जो अपनी सड़क बनती है ना, ब्लैक हम देखते हैं, तो वो कोलतार ही होता है। उसको, डामर को हम कोलतार बोलते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं। अब देखो, सजीव कहाँ पाए जाते हैं? देखो, अपने पास जलमंडल है एक तो, उसके बाद देखो क्या आपका भूमंडल है, और उसके बाद देखो क्या अपना जैवमंडल है और नभमंडल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैवमंडल। उसके बाद देखो, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, तो घर्षण का मान, स्नेहक के द्वारा घर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं। देखो, अपने पास एक तो क्या है? आयाम है, आवर्ती है, तरंग है, कंपन है। तो यहाँ पे देखो, कोई माध्य स्थिति है तो उसके आगे पीछे, जैसे हम देख रहे हैं ऐसे कोई गति हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कंपन कहलाती है, वाइब्रेशन हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के। अब मतलब अपने पास कोई लंबा तार है प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, तो उसको हम बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ते हैं? तो बैटरी के उसको धन सिरे से जोड़ते हैं। मतलब इसका क्या आंसर है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था, तो वह क्षेत्र कौन सा था? गुजरात के भुज में। मतलब गुजरात का भुज क्षेत्र था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? तो पौधा घर गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। बाकी सारी की सारी ये गैसें हैं, ये पौधा घर गैस है। उसके बाद देखो, मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पोलिंग बोल सकते हैं हम इसको, या फिर जुताई बोल सकते हैं। तो पोला करने की प्रक्रिया क्या होती है? पोलिंग होती है, या फिर हम इसको क्या बोल दें? जुताई बोल दें। या तो जुताई लिख दो या पोलिंग लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान और खालिस्तान धातु नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातु होती है अपने पास, एक तो क्या होती है? के, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम होती है। दूसरी क्या होती है आपकी? सोडियम होती है। सोडियम को हम किससे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। Na क्या होता है? सोडियम। तो ये दो धातुएं हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जानते हो ना धातु के बारे में हमने क्या पढ़ा है? कि धातु क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है ना। लेकिन ये दो धातुएं हैं, ये थोड़ी नरम होती हैं और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद देखो, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। तो मतलब काला गाढ़ा द्रव्य जो अप्रिय गंध वाला हो, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं?
कोलतार, जो मैंने अभी बताया क्या होता है, डामर होता है। और कभी आपने सड़क बनते टाइम कभी पास से गुजरे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कितनी तीक्ष्ण गंध आती है, अप्रिय गंध आती है ना। उसके बाद देखो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। तो देखो कोई क्षेत्र विशेष, कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर जो स्पीशीज पाई जाती है, स्पीशीज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रजाति। तो वो प्रजाति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज या फिर प्रजाति, स्पीशीज या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई प्रजाति पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के खालिस्तान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, तो दोनों के लैंगिक द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब देखो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, तो दोनों का संयोजन जो होता है उसके द्वारा जो जनन होता है उसको क्या कहते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका अति लघुतरात्मक, इसमें आपके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आपको देख रहे हैं। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है। मतलब फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनके अंदर जो पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, राइजोबियम के नाम से, राइजोबियम। बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। ये क्या है कि फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। उसके बाद देखो उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। मतलब एक ऐसी अधातु है उसका नाम बताना है जो पौधों की वृद्धि में सहायक है, तो वो पौधों की वृद्धि में क्या सहायक है, N2, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। अब देखो पेट्रोलियम क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खरीदे जाने वाला, बेचे जाने वाला, मतलब एक पक्ष खरीदता है बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है, सेल करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, काला सोना कहलाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खरीदा और बेचा जाता है, व्यावसायिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है पेट्रोलियम का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। उसके बाद देखो लैंगिक जनन से क्या से है, तो लैंगिक जनन से क्या है, देखो लैंगिक जनन की अभी अपने डेफिनेशन दिखी थी, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के युग्मनज द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। हमने को ऊपर दी हुई है यही डेफिनेशन। उसके बाद देखो दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है और वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो एक तो क्या होता है आपका हाइड्रा होता है, और उसके बाद आपका जो एक और होता है वो क्या होता है, यीस्ट होता है। मतलब ये 2 ऐसे जंतु हैं जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, इसमें लघुतरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके, ये है ना। इसमें देखो आपका जो ये कै नंबर का है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो पहली बात तो ये आपकी जो कॉलम दिए हुए 1 और 2, इन दोनों को आपस में मिलाना है, कौन सा राइट आंसर है ना। तो इसमें देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो किस में होता है, राइजोबियम में होता है। उसके बाद देखो यीस्ट का उपयोग किस में करते हैं, हम ब्रेड निर्माण में करते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ये किस के द्वारा होता है, किसका वाहक है, या इससे कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया होती है। वायु संचरण द्वारा कौन सा रोग होता है, तो खसरा रोग होता है। तो इस तरह से आपके ये 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो आपके ये बड़े क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के लघुतरात्मक क्वेश्चन है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और अगर इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। एक देखो आपका ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम क्या है, तो ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसके बाद देखो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद मैं एक पेपर और अपलोड करने वाला हूं, तो वो आपके लिए जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा और दोनों पेपरों को आप अच्छे से तैयार कर लेना और आपकी एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।